चलो, तो नेक्स्ट देखेंगे कोनिकल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है वो। तो ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग की इस एंड में क्या कनेक्टेड है, बॉब कनेक्टेड है और बॉब ऐसा ऐसा कोनिकल मोशन कर रहा है। तो ये वर्टिकल के साथ जो हाफ एंगल रहता है वो है थीटा। वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग ने जो भी एंगल किया है वो क्या है, थीटा। तो एक्चुअली मोशन कैसा हो रहा है, तो मोशन कैसा हो रहा है एक बार देखेंगे। देखो मोशन कैसा हो रहा है, कोनिकल पेंडुलम मतलब कैसा रहता है, तो ये ऐसा, ये है नॉर्मल पेंडुलम। ये जो है, देखो एक बार से एकदम क्लियरली देखेंगे, ये जो है ये है नॉर्मल पेंडुलम, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और ऐसा अगर कोन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कोन कर रहा है, ऐसा अगर कोन कर रहा है, तो ये क्या है, कोनिकल पेंडुलम। तो ये क्या है, कोनिकल पेंडुलम। तो अगर यहाँ का एंगल थीटा है, ये इधर से इधर तक जो हाइट है, ये यहाँ से इधर तक जो हाइट है ये एच है। ये जो नीचे जो सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है, ये नीचे का बॉब ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा नहीं घूम रहा, ऐसा ऐसा घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। नीचे जो सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेडियस आर है, इस स्ट्रिंग का लेंथ एल है। तो वेलोसिटी, इस बॉब का वेलोसिटी रहता है रूट आर जी tan थीटा। तो इस बॉब का वेलोसिटी कितना रहता है, रूट आर जी tan थीटा। ठीक है। अब ये दिखता है ऑप्टिमम वेलोसिटी जैसा फॉर्मूला, लेकिन उसका और इसका बेसिक से कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है। देन ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता है, देन ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता है, ये जो बॉब ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो बॉब ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका ओमेगा भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, इसको वेलोसिटी को आर से डिवाइड करेंगे तो वही है। तो उसको ही थोड़ा चेंज करके आता है रूट जी अपॉन एच, रूट जी अपॉन एच, ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है टेंशन, टेंशन के लिए मैंने टी इन लिखा है क्योंकि दोनों का टी टी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये है टाइम पीरियड। तो इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का रहता है 2 पाई रूट एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा रहता है। ठीक है। ओके। थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉस थीटा सिंपल पेंडुलम में नहीं रहता, यहाँ पे कॉस थीटा आता है। देन टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन रहता है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहता है, उसका क्या फॉर्मूला है, तो एम जी, इसका मास इंटू जी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। एम जी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, थीटा मतलब ये, या फिर tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आर बाई एच। तो tan थीटा है आर बाई एच का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर है ना, तो ऐसा ऐसा भी चलता है, एम जी रूट 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर या फिर आर बाई एच का स्क्वायर। तो ये है टेंशन का फॉर्मूला। उसके बाद अगर ये रेडियस चाहिए तो यल के टर्म्स में यल साइन थीटा आता है। अगर हाइट चाहिए यल के टर्म्स में तो हाइट क्या आता है, यल कॉस थीटा। तो बस फॉर्मूला याद रखो, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इस पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, ओनली फॉर्मूला बेस्ड आता है। चलो, तो नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ऐसा है वर्टिकल सर्कल, ये सेंटर है और ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो वर्टिकल मोशन पॉसिबल होने के लिए, देखो वर्टिकल मोशन पॉसिबल होने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी लगता है। नहीं तो क्या होता है, अगर वर्टिकल वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग उसको वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। अगर वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर तक आएगा, फिर इधर से फेल होगा, मोशन यहाँ पे फेल होगा। वेलोसिटी अगर इनफ है तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट इधर जाने से पहले ही किधर तो फेल होगा, इधर जाएगा
इधर से फेल होगा। मतलब कैसा, मतलब ऐसे देखो, ये इसका देखो अभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने से पहले ही फेल हो जाएगा। ये सेंटर है, ये जो मेरा हैंड है सेंटर है, और ये बॉब है, माइक मतलब बॉब है। देखो तो ये ऐसा आ रहा है और इधर आने के बाद ही फेल हो रहा है ना, ऐसा आ रहा है और इधर आने के बाद ही फेल हो रहा है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए सो दैट वर्टिकल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। वर्टिकल ना, मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी लगता है रूट आर जी। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी लगता है रूट रेडियस इंटू जी, इतना मिनिमम लगता है। इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो चलता है, मोशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही वेलोसिटी है तो जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से फेल होते होते बच जाएगा। इससे अगर कम वेलोसिटी है, इससे अगर कम वेलोसिटी है, टॉप पे है, टॉप पे, इससे अगर कम वेलोसिटी है तो मोशन पॉसिबल नहीं आएगा, टॉप तक आएगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट इधर तक आएगा और टॉप तक जाने से पहले इधर ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पे इतना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो भी चलता है, लेकिन इससे कम है तो पहले ही किधर तो फेल हो जाएगा, मतलब इधर तक आएगा और फिर मोशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितना मिनिमम वेलोसिटी लगता है, तो इधर लगता है रूट 3 rg। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना रखता है, रूट 3 rg। इतना वेलोसिटी है या फिर इससे ज्यादा है तो इधर से ऑब्जेक्ट जाएगा और पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो भी चलता है। इससे कम वेलोसिटी है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे इससे कम वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट इसके तो ऊपर जाएगा लेकिन सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, इधर किधर तो फेल हो जाएगा और गिर जाएगा। समझ रहा है? यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना लगता है, रूट 5 rg। इससे ज्यादा वेलोसिटी है बॉटम में तो चलता है, पूरा सर्कल होगा। इससे कम है तो ऑब्जेक्ट तो इधर तो किधर तो आएगा, लेकिन इधर आने के बाद यहाँ पर तो फेल हो जाएगा। इधर भी फेल हो सकता है वैसे, इधर आएगा और इसके बाद फेल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इतना या फिर इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो चलता है। ये मिनिमम वेलोसिटीज है, ये मिनिमम वेलोसिटीज है, इससे ज्यादा वेलोसिटी चलता है। ठीक है, ओके, तो मिनिमम वेलोसिटी होगा। अगर ऑब्जेक्ट का मिनिमम वेलोसिटी है, ये अभी जो बता रहा हूँ ये ज्यादा फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिनिमम है और इसको हम लोग अगर रेफरेंस पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिनिमम है और ये यहाँ पर इसको हम लोग अगर रेफरेंस अगर पकड़ते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर रेफरेंस पकड़ते हैं तो क्या इसका कितना वेलोसिटी होता है, सॉरी इसका कितना एनर्जी होता है, इसका एनर्जी हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि यहाँ से जब ऑब्जेक्ट इधर जाता है उसका वेलोसिटी कम होता है लेकिन हाइट बढ़ता है। तो ये अगर रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हाइट मेजर करने का मतलब इसका हाइट 0, इसका हाइट r, इसका हाइट 2r, इसको रेफरेंस पकड़ा तो इधर एनर्जी कितना रहता है ऑब्जेक्ट का, 5/2 mgr। कितना रहता है, 5/2 mgr। यहाँ पर भी उतना ही एनर्जी, इधर भी उतना ही एनर्जी रहता है, हर जगह पे उतना ही एनर्जी रहता है। उतना अगर क्या मिनिमम वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर भी, इधर मिनिमम है तो ऊपर जाके इधर भी मिनिमम ही रहता है। यहाँ पर रूट 5 rg है तो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम कम होता है और यहाँ पे जाके रूट rg। ठीक है, तो उसका उतना टोटल एनर्जी रहता है। फिर ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रहता है टेंशन मैक्सिमम रहता है। ऑब्जेक्ट जब बॉटम पे रहता है ये स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम रहता है। ऑब्जेक्ट जब टॉप पे जाता है तब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो T2 एंड T1 इधर का टेंशन और इधर का टेंशन, इनमें डिफरेंस रहता है 6 mg का। इनमें कितना डिफरेंस रहता है, इसका जो मास है, इसका जो वेट है mg, उसका 6 टाइम्स इधर का टेंशन और इधर का टेंशन, इनमें डिफरेंस कितना रहता है, 6 mg का रहता है। ठीक है, ओके, तो अभी वर्टिकल मोशन इतना ही रहता है। अब इसके बाद डिफरेंट थोड़ा देखेंगे। चलो देन नेक्स्ट देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही चल रहा है। यहाँ पे सेंटर है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है ऐसा इस डायरेक्शन में। तो फाइंड आउट करना है टेंशन कितना है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला चलेगा देखो,
तो टेंशन रहता है ऑब्जेक्ट पे, टेंशन रहता है टुवर्ड्स द सेंटर। फिर यहाँ पे एक mg रहेगा और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, वो रहेगा mv²/r। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पे है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा, सेंट्रीपेटल मतलब टेंशन भी दिखेगा। तो टेंशन है इधर, ऑब्जर्वर इस पे है, टेंशन है इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इधर mv²/r, और यहाँ पे mg रहेगा। तो इधर का एंगल थीटा है, तो mg का इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में इधर भी नहीं जाता इधर भी नहीं जाता, ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जाता, मतलब ऊपर का है नीचे का फोर्स सेम है। तो ऊपर का फोर्स T है, तो नीचे का कितना है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल mv²/r प्लस mg का cos, तो mg cos थीटा। तो mg का इधर का क्या आता है, cos कंपोनेंट। तो टेंशन का वैल्यू आता है इतना। एक नंबर 2 देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट से, मेजर पॉइंट कुछ नहीं है अभी जो बता रहा हूँ, लेकिन लगता है तो एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो अब इधर देखो, ये है हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल मतलब ऐसा है, डोम है, डोम। डोम के ऊपर ऑब्जेक्ट है और इसको थोड़ा स्लाइटली यहां से टच किया तो ये नीचे 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 आएगा। तो जब ये डोम के टॉप पे है तब इसका रिएक्शन कितना है, mg, मतलब ग्रेविटी नीचे खींचेगा तो रिएक्शनरी फोर्स ऊपर रहेगा, mg है, तो इसका रिएक्शन mg। तो ये नीचे 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 आता है और यहाँ पे इसका रिएक्शन बनता है 0। यहाँ पे सरफेस ने इस पे जो रिएक्शन दिया है, नॉर्मल रिएक्शन, वो बनता है 0। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, इसका मतलब सरफेस एंड बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं। अभी नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है मतलब बॉडी एंड सरफेस के बीच में कांटेक्ट टूट गया। तो यहाँ पे बॉडी एंड सरफेस के, ये बॉडी एंड सरफेस के बीच में कांटेक्ट टूटता है। तो ये कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा भी रहने दो, और ये क्या रहना चाहिए, लेकिन डोम रहना चाहिए, सेमी सर्कुलर हाफ स्पीयर रहना चाहिए, ये हाफ स्पीयर रहना चाहिए। तो ये जहां पे कांटेक्ट तोड़ता है इधर वेलोसिटी 0 है, स्लाइटली टच करने का फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इधर तक आता है। तो ये जहां पे कांटेक्ट लूज करता है वो पॉइंट फिक्स रहता है, वो पॉइंट क्या रहता है, वो एंगल भी फिक्स रहता है। तो ओरिजिनल पोजीशन और जहां पे कांटेक्ट लूज किया वो पोजीशन, उनके बीच का एंगल जो है उसका cos थीटा रहता है 2/3। उसका cos थीटा क्या रहता है, 2/3। कौन कितना हाइट पे कांटेक्ट लूज होता है, हाइट इधर से मेजर कर रहे हैं सेंटर से हम लोग, कितने हाइट पे कांटेक्ट लूज होता है, तो 2/3 r पे। तो ये डिस्टेंस है 2/3 r, मतलब ये इधर तक डिस्टेंस है 2/3 r। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 1/3 r। तो 1/3 r हाइट नीचे आने के बाद कांटेक्ट लूज होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखो। ठीक है।